लास्ट लेक्चर में हमने बात किया हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज करते हो सिस्टम का, ठीक है, तो जो भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये वर्क डन वाला चीज तो जीरो होने वाला है। हम सिस्टम को कभी भी हम हीट देते हैं तो वो दो काम कर सकता है, या तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, प्लस वर्क डन। हो सकता है ये दोनों हो सकता है कोई एक हो। लाइक जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, जो वर्क डन होगा वो तो जीरो होगा। ठीक है, जब पिस्टन मूव ही नहीं किया है तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे उस केस में। ठीक है, तो इतना तो हम जानते, बेसिक सी बात है कि हाँ भाई, अगर हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन हमारा जीरो आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ये वाला टर्म, ये वाला जीरो हो जाने वाला है, क्योंकि डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पे जीरो है। ठीक है, एंड आपका जो भी हीट होगा, जो भी हीट आप सिस्टम को दोगे, वो बस एक ही काम कर पाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा पाएगा। ठीक है, चेंज कर पाएगा, हम ऐसे बोलते हैं चेंज कर पाएगा, बढ़ाना घटाना बाद में देखेंगे। ठीक है, we had shown above that the heat, अभी हम देखने वाले हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हमने बात कर रखी है, अब कांस्टेंट प्रेशर पे देखने वाले हैं। We had shown above that the heat transferred to a system under the condition of constant volume, ठीक है, when there is no work is work of expansion। ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं। At constant volume goes to increase the internal energy of the system। obvious सी बात है, जो भी हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम को, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। However, most of the chemical reactions are carried out under the condition of atmospheric pressure, or in other word at constant pressure। ठीक है, ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहे हैं। ठीक है, in such a situation the system can change the volume। like अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वॉल्यूम को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, समझो, एक बात समझो, आप एक कोई भी एक सिस्टम में, कोई भी एक सिस्टम इमेजिन कर लो, एक प्रेशर कुकर ही इमेजिन कर लो। ओके, जब आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर का क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है तो प्रेशर तो, ऐसा तो समझ ही पा रहे हो कि भाई अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज ना कराएं और वॉल्यूम को इंक्रीज करा दें, ठीक है, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो हमें वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो प्रेशर को आप मेंटेन कर पाओ। तो दोनों में से एक चीज तो चेंज आपको करनी पड़ेगी, या तो प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा या तो वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा जब भी आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। In such a situation, the system can change the volume. Uh, it may expand, or in such a process, part of the energy given to the system goes back to the surrounding as work of expansion। ठीक है, कि जो आप वर्क, जो आप हीट दे रहे हो, जो आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, ठीक है, जो आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, वो क्या कर पा रहा है, वो कुछ वर्क कर पा रहा है। ठीक है ना, प्लस ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दिस implies that the part of energy supplied as heat, ठीक है, जो आप एनर्जी दे रहे हो एज हीट की फॉर्म में, ठीक है ना, ये क्यू की बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, प्लस रेस्ट कम बैक टू द सराउंडिंग एज पी डेल्टा वी, कुछ वर्क डन भी होगा। ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर।
वी कैन देयरफॉर राइट, जो आप क्यू जो आप हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। The thermodynamics processes state 1 to state 2 occurring under the condition of constant pressure can be represented as, तो इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनली प्रेशर मेंटेन ही रहा कि कांस्टेंट प्रेशर भाई हम जानते हैं फाइनल प्रेशर भी P2 P1 ही रहेगा, ठीक है ना। इनिशियल अगर P है, P ले लो, 1 तो नहीं बोला गया, P1 बोलोगे तो इधर भी P1 कर देना। इनिशियल अगर P है तो फाइनली भी P ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो भाई वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो सोच पा रहे हो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बढ़नी है। टेम्परेचर कौन सा सेम रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो इंटरनल एनर्जी है और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। The corresponding value of the internal energy would be, इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 होगी और फाइनली वो U2 हो जाएगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। The equation 2.9 can be rewritten as, 2.9 को फिर से लिखना चाह रहा है, डेल्टा यू को लिखना चाह रहे हैं U2 माइनस U1, हाँ भाई इसी को तो हम डेल्टा यू बोलेंगे, ठीक है ना। और क्यूपी ठीक है, पी ठीक है, ये डेल्टा वी को V2 माइनस V1 लिखना चाह रहे हैं, हाँ जी लिख सकते हैं ऐसा हम भी, ठीक है, सिंपल सा है। द इक्वेशन कैन बी रीअरेंज टू, इसको रीअरेंज कर दिया गया है, Q को एक साइड रख के बाकी अलग कर दिया गया है। तो अगर हम Q को इधर रख दें बाकी चीज को इधर ले आए तो U2, एक सेकेंड, ये माइनस में इस पूरे को इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, देन कुछ, हाँ P को देख लेना एक बार लिख करके, इन्होंने सिंपल एक प्रोसेस, एक स्टेप नहीं है इसमें, एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व है। एक सेकेंड रुकना, U2 प्लस, हाँ ठीक है ऑब्वियस बात, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, P को V2 से इंटू करो, P को V1 से इंटू करो, PV2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये बार माइनस है तो यहाँ पे इसको, मेरे पास अभी पेन भी नहीं है कि मैं तुम्हें करके दिखाऊं, चलो ऐसे सोच लो, माइनस है ये, P माइनस में V2 प्लस में है तो माइनस में PV2 हो जाएगा, P माइनस में V1 प्लस में माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में PV1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम इस साइड हमारे पास क्या है, माइनस PV2 प्लस PV1, इसको इधर लेके आ जाओ उठा करके तो क्या बन जाएगा, माइनस PV1 प्लस PV2, तो वही देखने को मिल रहा है हमें, प्लस PV2 माइनस, देखो ये माइनस का साइन खुलेगा तो जाएगा माइनस PV1, और U1 तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है माइनस में ही था, U2 देख ही रहा है आपको प्लस में था, ठीक है। तो हाँ जी ऐसा रीअरेंज कर दिया गया है। जो 2 वाला चीज है उसको एक साथ रख दिया गया है, 1 वाले को एक साथ। The terms given in the bracket of equation 2.31, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं consist of combination of state function u, p and v। हाँ हमें इस ब्रैकेट में स्टेट फंक्शन कौन कौन से दिख रहे हैं, u, ठीक है ना, p and v जो कि फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट वाला ये रहा, फाइनल स्टेट वाला ये रहा, समझ रहे हो ना, दो डिफरेंट स्टेट है दोनों। Therefore, this combination also represents a state function। obviously बात है हम जान पा रहे हैं। This new state function is called enthalpy, denoted as H and is defined as, अब ये जो स्टेट फंक्शन है ये enthalpy को डिनोट करते हैं और enthalpy इक्वल्स टू होता है U प्लस PV, ठीक है। आप देख भी पा रहे हो ये
u प्लस पी वी टू देन u प्लस पी वी वन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बात आने वाली है इंथैल्पी चेंज की। हम ये क्या देख पा रहे हैं, H2 इंथैल्पी 2। ठीक है, और ये हम देख पा रहे हैं H1, तो H2 माइनस H1 डेल्टा H जो कि इंथैल्पी चेंज हमारा कहलाता है। ये इंथैल्पी है, ये भी इंथैल्पी है, दोनों में माइनस लोगे तो इंथैल्पी चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, this equation 2.31 can be rewritten as QP equals to H2 minus H1 which is delta H enthalpy change. This implies that the heat withdrawn from the surrounding, ठीक है, in a process at constant pressure is equal to the change in enthalpy. ठीक है, heat withdrawn from the surrounding in a process at constant pressure पे, ठीक है, किसी आपके सराउंडिंग से निकाला गया हीट। ठीक है, in a process this implies that a heat withdrawn from the surrounding से जो हीट आप निकाल रहे हो in a process at constant pressure, कोई भी प्रोसेस जो constant प्रेशर पे हो रही है, is equal to the enthalpy change of the system if only work involved is pressure volume work. For an infinitesimal change you can write, हाँ ऑब्वियसली बात है, डेल्टा पी ये अगर बहुत छोटा होगा तो हमारे पास इंथैल्पी चेंज भी बहुत छोटा देखने को मिलेगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये सब चीजें अब हम समझ पा रहे हैं कि हम सब चीजों को छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर छोटा सा क्यू है तो छोटा सा एनर्जी चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज थोड़ा बहुत छोटू सा आएगा, और जो वर्क डन आएगा वो भी, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो भी छोटू सा रहेगा, और जो पूरा वर्क डन देखोगे वो भी छोटा सा वर्क डन आएगा, dW आएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt वी गेट, अब इस इक्वेशन को दोनों साइड dt से डिवाइड कर रहा है तो वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, पता नहीं क्यों। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt वी गेट, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ से हमें ये चीज मिली, इसी को हम दोनों साइड dt से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है एट कांस्टेंट प्रेशर वी गेट, अब हमें क्या मिल गया यहाँ से, dq by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और du by dt, इस चीज पूरी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, du by dt प्लस p dv by dt। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात चल रही है अभी हमारी। ठीक है, वी डिफाइन, हमने अभी देखा कि इंथैल्पी होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, अभी जस्ट हमने बात करी, ये देखो इंथैल्पी इक्वल टू H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, तो अगर हम इंथैल्पी को डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी गेट, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो h बाई डी टी लिख सकते हो, u बाई डी टी लिख सकते हो, और पी वी बाई डी टी लिख सकते हो। पी यहाँ पे हम जान रहे हैं कांस्टेंट है तो उसको ब्रैकेट से हम बाहर निकाल ही देते हैं। ये सब तो चलिए जो है ये हमने 11th-12th में देख रखे हैं। अब आप एक चीज देखो, दोनों इक्वेशन को देखो। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, डी क्यू बाई डी टी, इधर डी एच बाई डी टी है। ठीक है, बाकी चीज देखो, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, पी डी वी बाई डी टी, पी डी वी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है वो इक्वल है, सेम है, मीन्स कि ये जो लेफ्ट हैंड वाले टर्म्स है ये भी इक्वल होंगे, लाइक डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी एच बाई डी टी, हम ऐसा लिख सकते हैं। अरे ये अब मत बोलना कि ये भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये तो 6th-7th वाली मैथमेटिक्स है। अगर ये कोई चीज है x, ये इक्वल टू है y, ये अगर कोई चीज है z, ये भी इक्वल टू है, ये भी तो y ही है, ये अगर y है तो ये भी y है, x इक्वल टू y, z इक्वल टू y, तो x और z भी तो बराबर हुए ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी एच बाई डी टी। ठीक है,
द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट Cp, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आप इक्वेशन देख रहे हो, ये क्या डिनोट कर रहा है? Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये तो हमने बात कर रखी थी हीट कैपेसिटी की, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में, ठीक है ना, हमने हीट कैपेसिटी की बात कर रखी है, ठीक है। तो dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, dq बाई dt ही होता है हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर वाली बात तो हमारी चली रही है। वी कैन राइट Cp, इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cp, और Cp हमारे पास क्या आ गया? dH बाई dt। दिस सबस्क्रिप्ट P, जो यहाँ पे P लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है भाई जो कंडीशन है वो कांस्टेंट प्रेशर वाली है, ठीक है। दिस सबस्क्रिप्ट P स्पेसिफाइज दैट द प्रेशर इन द प्रोसेस इज कांस्टेंट। हम समझ रहे हैं। मैं बार बार अभी इधर देख रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, पता नहीं क्यों पिछली बार कैसे बंद हो गई। पूरा विंडो मैंने चेंज किया अपने लैपटॉप का, तो इस विंडो में मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह यूज किया नहीं हूँ। इनबिल्ट वाला जो इनका आता है विंडोज में, वही चल रहा है। This equation relates the rate of change of enthalpy of the system with temperature under condition of constant pressure with the heat capacity, a measurable quantity। समझ रहे हो? ये जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है? ये इक्वेशन आपका रिलेट कर रहा है हीट कैपेसिटी को विद टेम्परेचर एंड ऑब्वियसली बात है आपका एंथैल्पी चेंज। This equation relates the rate of change of enthalpy of the system, dH by dt क्या हुआ? ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड रुको 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 हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए। हाँ, this equation relates the rate of change of enthalpy dH by dt of the system with temperature अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। हाँ ठीक है, ये जो रेट है, ये जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना है, टाइम नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। ऑब्वियसली बात है, टाइम को हम छोटा सा टी में लिखते थे, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर नॉट टाइम, ठीक है, विद द टेम्परेचर अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, विद द हीट कैपेसिटी, rate of change of rate of change of enthalpy with respect to temperature at constant pressure। इसको ये रिलेट कर रहा है हीट कैपेसिटी से at constant pressure, ये रहा Cp। This equation relates the rate of change of enthalpy of the system with temperature under condition of constant pressure with the heat capacity, जो कि एक मेजरेबल क्वांटिटी है, हम समझते हैं इस चीज को। रीअरेंज द इक्वेशन वी कैन राइट, अब इसको रीअरेंज किया जा रहा है, सिंपल सा है, तो एच को इधर रहने दो, डी टी को उधर ले जाओ, तो Cp dt लिख सकते हैं हम, ठीक है। वी कैन इंटीग्रेट द इक्वेशन फॉर इनफाइनेटिसिमल चेंज, ठीक है, टू ऑब्टेन द चेंज इन एंथैल्पी फॉर ए, ऑब्वियसली बात दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो डी एच बन जाएगा तुम्हारा डेल्टा एच, Cp को यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो dt हमें दिख रहा है यहाँ पे जो ये चीज है ये चेंज कर रही है, ठीक है, वेरी ये चीज हो रहा है। तो टेम्परेचर को हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेकर T2 तक, ठीक है, और Cp तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जो कि बाहर हम फेंक देंगे इसको। फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज constant, therefore take Cp out of the integral symbol and write। Cp को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि हम जो ये T1 और T2 है, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है T1 और T2 में, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर का रेंज हम देख रहे हैं T1 और T2, ये बहुत छोटा रेंज है, ठीक है। तो Cp को बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो, इतना तो आता ही है, सिंपल सा है। dt का इंटीग्रेशन t होता है, T2 से T1 लिख देंगे, एक बार T2 डाल देंगे यहाँ पे,
एक बार T1 लिख देंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम समझ पा रहे हैं, डेल्टा एच इक्वल टू Cp और डेल्टा T लिख सकते हैं। As an increase in enthalpy, we can equate it with the energy supplies as heat under the condition of constant pressure. We can write, तो डेल्टा एच हमारा बन जाता है क्या, Cp डेल्टा T, ठीक है, और डेल्टा एच इक्वल टू Qp भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। This expression provides us a method to measure the heat capacity. तो हीट कैपेसिटी को मापने का एक तरीका बन जाता है। For this we supply a measurable quantity of heat as measurable quantity of energy. हम क्या करेंगे, सिस्टम को एनर्जी देंगे जो कि हम मेजर करके देंगे कि कितना दे सकते नहीं दे सकते, ठीक है ना। एज हीट टू दी सिस्टम अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना, जो हमने हीट दी है अपने सिस्टम को वो भी हमें पता है कि कितनी दे रखी है। एंड मेजर दी राइज इन टेम्परेचर, हाँ हम टेम्परेचर के राइज को माप सकते हैं। तो अगर आप जो क्यू दे रहे हो वो आपको पता है, ठीक है ना, हम नाप तोल के दे रहे हैं भाई कितना क्यू, हम कितना हीट हम दे रहे हैं वो हमें पता है। टेम्परेचर का राइज डेल्टा टी वो हम पता कर लेंगे, ठीक है ना, कितना चेंज आ गया टेम्परेचर में। तो अगर आपको ये चीज पता है, टेम्परेचर का चेंज आपने पता कर लिया, तो सीपी पता करना कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक तरीका हो गया सीपी को मेजर करने का। Having learned about the heat changes under the condition of constant volume and constant pressure respectively, and relating them to the state function, let us now try to establish the relationship between the two types of heat capacities: heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume। इन दोनों को आपस में इनका रिलेशनशिप देखेंगे, जो कि एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। ये ऊपर के जितने भी आलतू फालतू चीज, आलतू फालतू जो नहीं बोलेंगे, ये सब बेसिक है जो कि थोड़ी बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बस पूछेंगे, बस रिलेशनशिप दिखाओ नहीं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। एक्सप्रेस द रिलेशन, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ऐसा करके कुछ बोला जाता है कि निकालो, ऐसे मत बता दो कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा ही आते हैं 133 में, 131 में बहुत कम डेरिवेशन तो आते ही नहीं है, 131 में, 133 में देखोगे डेरिवेशन ही पूछा जाता है, और खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट सीपी इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी एंड Cv इक्वल टू du by dt, ठीक है। हमने Cv अभी जस्ट बात किया, ठीक है ना, ऐसा मत बोल देना। Cp अभी जस्ट अभी हम ऊपर देखते आ रहे हैं कि Cp इक्वल टू dh by dt होता है, ठीक है, और Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो भी हमने ऊपर बात किया, ठीक है ना, du by dt होता है, ठीक है। ये दो चीज याद रखना। अब आ जाओ आगे। ऑल्सो H इक्वल टू यू प्लस पीवी, हम ये भी बात अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये तीन चीजें हमें पता चल गई। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पीवी इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हटा दो, तो पीवी इक्वल टू RT 1 मोल के लिए, ठीक है। H इक्वल टू URT, ठीक है ना, पीवी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे RT, समझ रहे हो, H इक्वल टू U प्लस में RT, पीवी को हम लिख सकते हैं RT। डिफ्रेंशिएट कर दो अब इसको, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो H बाई डी टी, U बाई डी टी, RT बाई डी टी, ठीक है ना। तो T है नीचे, dt है, क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है ना, अरे x बाय dt करना ना, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, 1 और इनटू में r, ठीक है। तो dh बाई dt हम, हाँ जी हम इसको cp लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी अभी, ठीक है। du बाई dt जी हाँ हम इसको cv लिख सकते हैं, हम लिख देंगे प्लस में r, तो cp माइनस cv इक्वल टू r, कौन सी बड़ी तोप है ये,
सिंपल सा है ना, ठीक है। Therefore, for ideal gas, the value of Cp is greater than Cv by R। क्या समझे कि फॉर एन आइडियल, अभी आइडियल गैस के लिए निकाली जा रही है ये सब चीजें, ठीक है ना, हमने अभी जस्ट बात करी। तो आइडियल गैस के लिए आप देखो एक चीज क्या देखने को मिल रहा है कि ये Cp, इधर देखो Cp 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 इक्वल टू Cv, या R को हटा दो, अभी R को हटा के बात करो। Cp बराबर है Cv के, ठीक है ना, R भूल जाओ अभी कि यहाँ पे कुछ R वगैरह भी है, ठीक है, समझो Cp इक्वल टू Cv, ठीक है। लेकिन अगर हमने Cv में प्लस कुछ कर दिया तो Cp बड़ा हुआ ना Cv से। Cv प्लस में R, मान लो राम प्लस में मोहन, दोनों को मिला करके ताकत है ये जो भी है सोहन में, ऐसा कुछ। तो Cp ज्यादा हुआ ना Cv से, कितने से ज्यादा, R से ज्यादा। Cv में से R माइनस कर दो, सॉरी Cp में से R माइनस कर दो, लाइक Cp माइनस R कर दूंगा तो क्या आ जाएगा Cv, समझ रहे हो कि कोई भी आइडियल गैस के लिए Cp जो है वो बड़ा होता है Cv से। कितने से बड़ा है, R से बड़ा है, इतनी क्वांटिटी से बड़ा है, इतने फैक्टर से बड़ा है। Therefore, for ideal gas, value of Cp is always greater than Cv। भाई कितना बड़ा है इसकी वैल्यू, R से बड़ा है, इतनी क्वांटिटी से बड़ा है, R की वैल्यू जो भी होगी उतनी से बड़ा है। द गैस कांस्टेंट, हम जानते हैं R एक गैस कांस्टेंट है। You have so far learned, चलो चलते, you have so far learned about the first law of thermodynamics, its significance, and two very important state function, y, internal energy and enthalpies, ठीक है। Let us now try to apply the first law to understanding the behavior of gases। हाँ देखेंगे आगे। We would be taking up the calculation of work for the gases undergoing expansion under the isothermal and adiabatic condition, ठीक है ना। आइसोथर्मल के केस में वर्क गैसेस का एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक के केस में गैसेस का एक्सपेंशन देखने वाले हैं। वी बिगिन विद द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाली है, गैस एक्सपेंड करने वाली है। However, before moving ahead, solve the following self assessment question। और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का मतलब है कि वो आप खुद करें, ठीक है। डिफाइन एंथैल्पी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस दे देना है। Calculate the amount of heat required, calculate the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of argon from temperature इतना से इतना, ठीक है, देख लेना। एनाइसोबारिक प्रोसेस एंड इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस, देख लेना ये दो चीजें, ठीक है। बाकी अभी तो हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन देखेंगे अब आगे ये सब चलिए। अब तो मेन थोड़ी बहुत लग रही है इक्वेशन बननी चाहिए थोड़ी सा, हाँ एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखने वाले हैं फिर। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, बस खत्म होने वाला है, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं है। दो टॉपिक मुझे मेजर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो आज के लेक्चर को हम यही रखेंगे। समय आप देख सकते हो।